अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद समी है और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स की जो वीडियो सीरीज का सिलसिला चल रहा है ये उसी से रेलेवेंट एक वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग रेक्टिफायर सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। रेक्टिफायर सर्किट्स क्या होते हैं, ये इसके सर्किट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। रेक्टिफायर सर्किट जो है इसमें एक डायोड है, एक रेजिस्टर है, लेकिन यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज सोर्स है वो एसी सोर्स है। यहाँ पर हम डीसी यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम एसी सोर्स यूज कर रहे हैं जो अल्टरनेटिंग सोर्स है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज आ रहा है इसके अंदर, पॉजिटिव वोल्टेजेस भी आ रहे हैं और नेगेटिव वोल्टेजेस भी आ रहे हैं। तो ये जो वेव फॉर्म है ये एसी वोल्टेज की वेव फॉर्म है और ये इसका जो मैथमेटिकली इसका जो वेव फॉर्म बनती है वो Vm sin ओमेगा t। इस वेव फॉर्म की जो इक्वेशन है वो है Vm sin ओमेगा t। तो ये इनपुट वोल्टेज आप प्रोवाइड करोगे सर्किट को। ये जो वोल्टेज है तो ये वोल्टेज आपके जो हमारा होम्स के अंदर जो वोल्टेजेस आ रहे होते हैं वो अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस होते हैं। तो अल्टरनेटिंग 220 वोल्ट जो आते हैं वो अल्टरनेटिंग आते हैं। तो ये आप उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है Vm sin ओमेगा t। अच्छा, ये साइन वेव को फॉलो कर रही होती है। वो जो आपके जो सिग्नल्स होते हैं, जो वोल्टेज सिग्नल्स जो आपके घरों में आते हैं, आपके होम्स में आते हैं, वो साइन वेव को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो Vm आपका जो है एम्पलीट्यूड है या पीक वोल्टेज कह सकते हैं इसे। कि पूरी वेव फॉर्म में जो हाईएस्ट मैक्सिमम वोल्टेज जो होता है वो आपका Vm कहलाता है। Vm sin ओमेगा टी। ओमेगा टी आपको पता है, टी जो है वो टाइम है और ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो ये वेवफॉर्म ये जो है इसकी इक्वेशन ये है। अब ये इनपुट सिग्नल हमने प्रोवाइड किया एज इनपुट अपने सर्किट को। इस सर्किट में एक डायोड है और आपके पास क्या है, एक रेजिस्टर है। तो हमें रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस भी कहते हैं इसे। लोड के अक्रॉस क्या वोल्टेज आएगा। तो ये डायोड आपको पता है यार, ये एक नॉर्मल कन्वेंशनल डायोड है। या तो ये फॉरवर्ड बाइज होगी या तो ये रिवर्स बाइज होगी। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो ये डायोड जो होगी वो फॉरवर्ड बाइज होगी। क्यों? क्योंकि एनोड जो है वो हायर पोटेंशियल पे होगा, कैथोड जो है वो लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो ये कंडीशन फॉरवर्ड बाइज की होती है। यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज, यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज। तो जब ये फॉरवर्ड बाइज है तो कुछ टाइम के लिए ये फॉरवर्ड बाइज हो जाएगी। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो उस दौरान ये क्या हो जाएगी, रिवर्स बाइस। क्यों? क्योंकि एनोड जो है वो नेगेटिव वोल्टेज पे आ जाएगा और जो कैथोड है वो पॉजिटिव वोल्टेज पे आ जाएगा। तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी आपकी इनपुट सिग्नल्स जो की, तो ये इस दौरान ये ओपन सर्किट बिहेव करेगा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो क्योंकि हमारा जो सिग्नल है वो टाइम वेरिंग है, टाइम के रिस्पेक्ट से वो चेंज हो रहा है। समटाइम्स इट इज पॉजिटिव, समटाइम्स इट इज नेगेटिव। So our circuit behave changes according to our circuit behavior will be changed according to the input signals. Sometimes it will be conducting and sometimes it will not conduct because of the polarities of the voltages. ठीक है, तो ये एक बात हो गई। अब ये क्या है, आपकी पॉजिटिव हाफ, मैंने आपको बताया पॉजिटिव साइकिल में ये आपका सर्किट कंडक्ट करेगा करंट, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड आपकी ओपन सर्किट बिहेव करेगी और आपका कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो आपकी जो आउटपुट वोल्टेज जो आएगा, आउटपुट सिग्नल्स जो आएंगे, आउटपुट वोल्टेज जो आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। ये आपका आउटपुट सिग्नल है, आउटपुट वोल्टेजेस जो आ रहा है। अच्छा, ये डायोड अभी हमने इसको आइडियल डायोड कंसिडर किया है। इसमें कोई ड्रॉप नहीं आएगा, 0 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। अगर ये रियल डायोड होती तो इसका इक्वेशन कुछ अलग बनती, वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो अभी ये हमने इसको आइडियल डायोड ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर ये कोई ड्रॉप नहीं आ रहा, ये एज शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रही है अंडर फॉरवर्ड बाइस कंडीशन। ठीक है, तो ये आपका सर्किट, ये आपकी बात हो गई। ये आपका कहलाता है रेक्टिफायर सर्किट या हाफ वेव रेक्टिफायर। अब कुछ बात कर लेते हैं इस टॉपिक से हटके बात है। एक सर्किट है जिसमें आपने जो इनपुट सोर्स है वो डीसी है, एसी नहीं है, और उसके साथ आपने कनेक्ट कर दिया एक बल्ब और उसकी रेजिस्टेंस है 20 ओम। अब इस सर्किट से आपको फाइंड आउट करना है करंट, उसकी पावर फाइंड आउट करनी है। अल्टीमेटली करंट फाइंड आउट हो जाएगा तो पावर भी फाइंड आउट हो जाएगी।
तो आप अप्लाई करोगे पहले ओम्स लॉ अप्लाई करोगे तो आपके पास करंट आ जाएगा 0.25 एम्पियर। V इक्वल टू आई आर होता है, तो आई आर हमने अप्लाई किया यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 0.25 एम्पियर करंट फाइंड आउट हो गया इस सर्किट से। अब आप इसमें करंट फाइंड आउट करो, इससे क्या करोगे, पावर फाइंड आउट कर लोगे, डीसी पावर। तो यहाँ पर आप 1.25 जो है वो आपकी वॉट पावर आ जाएगी। लेकिन अगर आपने इस इनपुट सोर्स जो डीसी है इसको आपने रिप्लेस कर दिया एसी सोर्स से, मतलब ऑल्टरनेटिंग सोर्स से आपने इसको रिप्लेस कर दिया, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, फिर आपको पावर कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है एसी सोर्स जो होती है वो ऑल्टरनेटिंग होती है, जिसमें हर टाइम हर इंस्टेंस के ऊपर एक डिफरेंट वोल्टेज होता है, ऐसा कंटिन्यूस सिग्नल ना। तो यहाँ पर आप इस वाले फॉर्मूले को अगर आप इस वाले फॉर्मूले को देखो जो P इक्वल टू वी आई होता है, तो वहां पर आप वोल्टेज क्या कौन सा पुट करोगे आप, क्योंकि हर इंस्टेंस पे एक डिफरेंट वोल्टेज, डीसी में तो ये होता है एक फिक्स कांस्टेंट वोल्टेज होता है जो ऑल द टाइम आ रहा होता है, तो आप उसी को पावर के फॉर्मूले में पुट करते हो और पावर आ जाती है। लेकिन जब आप एसी सिग्नल्स की बात करते हो तो आप उस P इक्वल टू वी आई का जो फॉर्मूला है आप उसके अंदर वो डायरेक्ट जो है वो कौन सी वैल्यू पुट करोगे, बिकॉज उसके अंदर हर टाइम मैक्सिमम वोल्टेज पुट करोगे, एवरेज, अगर आप बिल्कुल एवरेज वोल्टेज कहते हैं, ये जो एक साइन वेव आई है इससे आपको ये इनपुट है, इसको आपको जो है इसका एवरेज आपको लेना पड़ेगा अगर आपको पावर फाइंड आउट करनी है सर्किट की। तो इस सर्किट की फाइंड आउट करनी है हमें पावर, सपोज करें इसमें 220 वोल्ट जो आपका एसी आ रहा है 50 हर्ट्ज आ रहा है, 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है और 20 ओम इसका रेजिस्टेंस है। तो इस केस में आप क्या करोगे, इसमें डायरेक्ट आप P इक्वल टू वी आई तो अप्लाई नहीं करोगे ना, पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। क्यों? क्योंकि V की जगह आप क्या पुट करोगे, 220 वोल्ट आप नहीं पुट कर सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या है, 220 वोल्ट बेसिकली है क्या, क्योंकि इसमें तो हर रेजिस्टेंस के ऊपर डिफरेंट वोल्टेज है, तो यू कांट पुट 220 वोल्ट है। अब आप बोलोगे इसका एवरेज ले लो, क्योंकि इसका एवरेज लेंगे, चले आप इसका एवरेज लेते हैं। ये आपकी जो फॉर्मूला है आपने क्या किया, ये इक्वेशन को, ये वी जो सिग्नल है आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, एक वेव फॉर्म लिया आपने, इसको इंटीग्रेट कर दिया और डिवाइड कर दिया टाइम पीरियड से, तो ये आपका आ जाएगा एवरेज आ जाएगा जो आप एक सिग्नल का इनपुट सिग्नल का एवरेज आ जाएगा एसी सिग्नल का। तो यहां पर आप वी की जगह वी एम साइन ओमेगा टी पुट करोगे और डिवाइड बाई टी करोगे, तो वी एम आपका कांस्टेंट है, टाइम पीरियड भी कांस्टेंट है, तो आप साइन ओमेगा टी के ऊपर इंटीग्रल अप्लाई करोगे तो आ जाएगा कॉस ओमेगा टी। जो लिमिट्स हैं वो आप एक वन वेव फॉर्म को ले रहे हो, तो यहां से लेकर यहां तक जो लिमिट होगी यहां तक 2 पाई होगा, ये पाई, ये 2 पाई, ठीक है। तो 0 से लेकर 2 पाई ओमेगा टी टाइम पीरियड आ जाएगा आपके, टी आ जाएगा आपके पास। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो cos ओमेगा 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा माइनस cos 0, तो ये 1 माइनस 1, तो आपका एवरेज तो 0 आ रहा है, तो आप एवरेज कैसे पुट कर सकते हो जब आपको पावर कैलकुलेट करनी है एसी ऐसे सर्किट के जिसमें इनपुट सोर्स आपकी एसी है, तो उसमें आप कैसे एवरेज पुट कर सकते हो, एवरेज तो 0 आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि एसी पावर को डीसी पावर से हम क्या करते हैं, इक्वेट कराते हैं। अगर एसी सिग्नल्स आपके जो हैं, अगर एक सर्किट के ऊपर डीसी सोर्स आपने लगाई हुई है, जैसे यहां लगी हुई है, अब हम इसकी कोई ना कोई पावर होगी जो हमने कैलकुलेट की 1.25 बिल फर्क, अगर हम यहां पर ऐसी कौन सी एसी सोर्स की क्या मैग्नीट्यूड होगा कि पावर 1.25 वोल्ट ही है, तो इसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है हमें, 5 वोल्ट का इक्विवेलेंट एसी सोर्स में फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे ये, हम एसी पावर को डीसी पावर से इक्वेट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारे पास अगर आपकी एक डीसी सोर्स आपने लगाई हुई है एक सर्किट में, और आपको जैसे ये सर्किट है, आपको इसमें जो है वो करंट फाइंड आउट करना है, वोल्टेज फाइंड आउट करना है, पावर फाइंड आउट करना है, तो आप सिंपली ओम्स को अप्लाई करोगे और आपका रिजल्ट आ जाएंगे, सही है। तो जैसे यहाँ, लेकिन आपने अगर एसी सोर्स अप्लाई कर दी, तो एसी सोर्स में तो वोल्टेज
और डीसी सोर्स में बेसिकली फर्क क्या होता है, एसी सोर्स और डीसी सोर्स में फर्क ये होता है, डीसी में डायरेक्ट वोल्टेज आ रहे होते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज आ रहे होते हैं ऑल द टाइम, लेकिन एसी सोर्स में आपके इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आ रहे होते हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब हर पॉइंट के ऊपर एक डिफरेंट वोल्टेज होता है, जैसे ये एक साइन वेव है, इसके ऊपर हर पॉइंट के ऊपर एक डिफरेंट वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो अब हम जब इस डीसी सोर्स को आप रिप्लेस करोगे एसी सोर्स से, तो आप इनमें से कौन सा वोल्टेज लोगे कि आप पावर कैलकुलेट कर लो, ये एक हमारा प्रॉब्लम है। हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम बोलते हैं भाई हम एसी पावर को और डीसी पावर को आपस में इक्वल ले लेते हैं, और जो दोनों एसी सोर्स वोल्टेज और डीसी सोर्स वोल्टेज में जो रिलेशन आएगा हम उससे फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारी एसी सोर्स की क्या वैल्यूज होनी चाहिए, क्या मैग्नीट्यूड होना चाहिए, क्या एसी सोर्स से क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा पावर का फॉर्मूला है फॉर डीसी और ये हमारा फॉर्मूला है फॉर एसी। तो इन दोनों को इक्वेट किया हमने और यहाँ पर हमने इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट किया तो अब फर्दर इंटीग्रेट करते जाएंगे तो हमारे पास यहाँ तक वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो है ना, इसके बाद देखें आप, इसके ये जो डीसी जो कन्वर्ट हो गई ये आरएमएस में कन्वर्ट हो गई, ये पूरी चीज जो है वो आरएमएस है। क्यों? क्योंकि ये देखें, ये जो इंटीग्रल है ये आपका और डिवाइड बाय टी ये आपका मीन है। अगर आप किसी चीज को इंटीग्रेट कर रहे हैं उसके और उसके नंबर ऑफ टाइम पीरियड से आप डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो ये आपका एक क्या कहलाता है, मीन कहलाता है। और आप उसका क्या है, और ये जो है इसको मीन का स्क्वायर है, स्क्वायर का मीन ले रहे हैं, एक टर्म है जिसके स्क्वायर है उसका मीन ले रहे हैं, तो ये और डिवाइड बाय टी कर रहे हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, मीन स्क्वायर। और रूट है इसके ऊपर, रूट मीन स्क्वायर। तो डीसी जो है ये रूट मीन स्क्वायर, एसी सोर्स का रूट मीन स्क्वायर जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा डीसी सोर्स के, ठीक है। तो एसी वोल्टेज सोर्स जो है उसका जो आप रूट मीन स्क्वायर करेंगे तो वो फिर इक्विवेलेंट हो जाएगा डीसी इनपुट वोल्टेज के। तो ये दोनों चीज जो है आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। तो ये जो अगर आप तो फिर आप क्या है, अब इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे आप, यहाँ पर आपने क्या किया, इसको साइन यहाँ पर आपने साइन स्क्वायर ओमेगा टी को फर्दर सॉल्व किया, तो ये पूरी इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाई है। यहाँ पर जो लिमिट्स हैं वो 0 से 2 पाई तक की लिमिट है, तो ये आंसर इसका आएगा Vm डिवाइड बाय √2। तो साइन वेव की जो VRMS वैल्यू होती है वो आपकी होती है मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड डिवाइड बाय √2। ये जो Vm है ये आपका पीक वोल्टेज भी कहलाता है, और √2 तो जो भी आपकी जैसे 220 वोल्ट्स हैं, तो ये आपकी क्या, जैसे हमारे घर में आपको सबको पता है कि 220 वोल्ट्स आता है। 220 वोल्ट्स एक्चुअली वो VRMS कहलाता है, रूट मीन स्क्वायर कहलाता है। ये जो रूट मीन स्क्वायर है ना, ये कहलाता है, इस पूरी टर्म को आप कहते हैं 220 आ रही है, ठीक है। और इसको हमने कैलकुलेट किया तो साइन वेव को, तो ये इक्वल होता है Vm डिवाइड बाय √2 के। तो यहाँ पर अगर आप 220 पुट करोगे और मल्टीप्लाई बाय √2 करोगे तो आपको ये इनपुट वोल्टेज आपके घरों में जो आता है, जो मैक्सिमम तक जाता है, वो भी पता चल जाएगा। 220 वोल्ट्स आपके पास नहीं आ रहे होते एक्चुअली, जो आप घरों में आपके 220 वोल्ट्स नहीं आते, उससे ज्यादा वोल्टेज आता है, पीक वोल्टेज उससे कहीं ज्यादा हाई होता है, ठीक है। तो VRMS इज इक्वल टू Vm √2। तो ये फाइनली जो हमारी साइन वेव है, तो उसका जो आंसर आया हमारे पास, रूट मीन स्क्वायर का जो आंसर आया वो Vm डिवाइड बाय √2 आया, ठीक है। तो अब आप घर में आपको कितना आ रहा है, 220 वोल्ट। अगर 220 यहाँ पर आप अप्लाई करोगे, घर में भी आपकी साइन वेव आती है, ठीक है, तो √2 मल्टीप्लाई बाय 220 वोल्ट, तो आपका तकरीबन आंसर आएगा 310 आंसर तकरीबन आएगा। तो जो वो क्या कहलाएगा, Vm होगा, वो Vm मतलब पीक वोल्टेज, जो पीक वोल्टेज होगा ये वाला, वो आपका कहलाएगा मैक्सिमम जो पीक जा रही है उतनी जा रही है। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर आप एसी पावर डीसी पावर को इक्वेट करोगे तो आपके पास तो डीसी जो है VRMS के इक्वल हो जाएगी, VRMS के इक्वल हो जाएगी मतलब रूट मीन स्क्वायर। तो एसी सोर्स का जो रूट मीन स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है डीसी सोर्स के, मतलब वो सेम पावर प्रोड्यूस करता है अगर आप उसमें डीसी पावर से उसको चेंज कर दोगे,
ठीक है, तो ये आपने देखा, और ये चीज अब हम कैलकुलेट करेंगे रेक्टिफायर सर्किट्स के लिए भी। तो थैंक यू। अगर आपके डीसी वीआरएमएस जो है वो साइन वेव की क्या होती है, तो फॉर्मूला जो हम लोगों ने फॉर्मूले से हमने उसकी ड्राइव की थी, इसकी वैल्यू क्या आई थी, वी पीक डिवाइड बाय रूट टू, वीआरएमएस की वैल्यू आई थी साइन वेव के लिए। अभी हम देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का जो आउटपुट होता है वो ये आउटपुट होता है, जिसमें हाफ वेव जो होती है उसका क्या वीआरएमएस वैल्यू आती है। तो वीआरएमएस आपकी ये है, आपको पता है ये वीआरएमएस का फॉर्मूला है रूट में स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 0 से लेकर पाई तक आपकी साइन वेव एक्सिस्ट कर रही है, और पाई से लेकर 2 पाई तक आपकी साइन वेव एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होंगी, 0 से पाई बाय ओमेगा साइन वेव, पाई बाय ओमेगा से 2 पाई बाय ओमेगा 0 वोल्टेज, ठीक है। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आप देखें साइन स्क्वायर ओमेगा टी पे आपने क्या किया, इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, फिर आपने इसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई की पाई बाय ओमेगा की, ठीक है। पाई बाय ओमेगा की जब आप लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, वी एम डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। पहले क्या आंसर आ रहा था, साइन वेव अगर आपकी फुल वेव है और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल्स हैं, तो उसमें जो आपका आंसर आ रहा था उसमें आप जो कर रहे थे तो वी एम डिवाइड बाय रूट टू, मतलब पीक वोल्टेज डिवाइड बाय रूट टू। लेकिन अभी जो आपकी हाफ वेव का आपने निकाला है, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का जो आउटपुट आता है उसका जो आपने वीआरएमएस निकाली है वो निकाली है वी एम डिवाइड बाय रूट टू, सॉरी वी एम डिवाइड बाय 2। तो ये आपका वीआरएमएस का फॉर्मूला आ गया। थैंक यू। कि